प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड के 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थी सफल। दुमका के सौरभ सिन्हा 49वां रैंक लाकर पूरे राज्य में अव्वल। बोकारो के अखबार विक्रेता के पुत्र राजकुमार महतो ने भी मारी बाजी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रांची में विशेष सतर्कता। रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 को। रांची महाधर्म प्रांत में 9 दिनों का शोक। आर्च बिशप हाउस में दी गई श्रद्धांजलि। मौसम विभाग ने आज से पूरे राज्य में लू चलने का जारी किया येलो अलर्ट। लोगों को सचेत रहने की सलाह। और रांची में 3 से 5 मई तक होने वाली सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित। जल्द की जाएगी नई तिथि की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड से 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। दुमका के प्रोफेसर सौरभ सिन्हा ने 49वां रैंक लाकर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया है। रांची के विद्यांशु शेखर झा ने देश भर में 59वां स्थान हासिल किया। रांची में पढ़ी संस्कृति द्विवेदी को देश भर में 17वां रैंक मिला है। रामगढ़ के वैभव कुमार, जमशेदपुर के ऋत्विक मेहता और इशिका सिंह, देवघर के करण कुमार और आदित्य केशरी, बोकारो के सौरभ राजेंदु, लातेहार से विपुल कुमार गुप्ता, गढ़वा की छाया कुमारी, गिरिडीह के प्रवीण कुमार और रांची के दिव्यांशु शांडिल्य ने भी इस परीक्षा में सफलता हासिल की। बोकारो के एक अखबार विक्रेता रामपद महतो के पुत्र राजकुमार महतो ने भी देश की इस शीर्ष प्रतियोगिता में बाजी मारी है। हजारीबाग के बरही प्रखंड के जरहिया गांव की रहने वाली आस्था शरण ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 354वां रैंक हासिल किया है। आस्था शरण एयरफोर्स से सेवानिवृत्त शिव शरण की पुत्री हैं। आस्था की सफलता से उनका पूरा परिवार बेहद खुश है। आस्था कहती हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बनकर वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करना चाहूँगी अगर कभी मौका मिला तो सबसे पहले स्वास्थ्य को लेके या पढ़ाई को लेके, तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है बहुत बेसिक एक चीज़ है जहाँ हर जगह ही अच्छी होनी चाहिए। कहूँगी कि आप मेहनत करते रहिए, आप किसी एक चीज़ को अपना लक्ष्य बनाइए, हार मत मानिए। कभी बहुत बार असफलता का सामना करना पड़ेगा। मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, मैं पिछले साल इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाई थी, लेकिन फिर से मेहनत करिए, एक दिन आपको पक्का सफलता मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर रांची में भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान गहन छानबीन कर रहे हैं, जबकि एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है। गौरतलब है कि कल पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला इंसानियत को झकझोर देने वाला है। श्री सोरेन ने मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। जमशेदपुर में करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सिंह के हत्यारों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। इस बीच करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी किशोर कौशल और नगर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे एसपी साहब से मुलाकात किया है और उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को लेके सारी बातें रखी और हमने उन पर जवाब भी दिया। और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे भी मैं मीडिया के सामने पढ़कर सुना देता हूँ ताकि ये झारखंड सरकार तक पहुँचे और इस पर शीघ्र कार्रवाई हो। हमने मांग की है सरकार से, आप अधिकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में से जल्द इन अपराधियों की फांसी सुनिश्चित हो। उनके परिवार को 5 करोड़ या यथाशक्ति सरकार आर्थिक सहाय करे। पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 अप्रैल को होगा। इधर आर्च बिशप विंसेंट आइंद ने रांची महाधर्म प्रांत में 9 दिनों के शोक की घोषणा की है। आर्च बिशप हाउस में फादर असीम सहित अन्य पुरोहितों, धर्म बहनों और कर्मियों ने पोप के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज़_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज़ रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सिमडेगा जिले में अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसमें उत्पाद विभाग और पुलिस को सफलता भी मिल रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में अवैध शराब बनाने और उसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों संबंधित थाना प्रभारियों के नेतृत्व में कुरडेग, रेंगारेह, बोलबा, कुलेबिरा, जलडेगा, बांसजोर, महाबुआंग, पाकरटाड़ आदि क्षेत्रों में छापामारी अभियान चलाया गया। बताया गया कि पिछले 10 दिनों में 1127 किलोग्राम जावा महुआ और 61 लीटर अवैध देशी शराब बरामद करते हुए इसे नष्ट किया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कोडरमा जिले में कम दाम की किताबों पर रिप्रिंट कर उसे अधिक मूल्य पर बेचने का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में SDO रिया सिंह के नेतृत्व में शर्मा बुक सेंटर की दुकान, गोदाम और आवास पर छापेमारी की गई, जिसमें मूल्य रिप्रिंट किए जाने की पुष्टि हुई है। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में योजना के लाभुकों की आधार सीडिंग, भौतिक सत्यापन और अनुश्रवण पर चर्चा की गई। रिम्स निदेशक को हटाए जाने के मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज से पूरे राज्य में लू चलने की आशंका जताई है। इसे देखते हुए लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने लू की स्थिति को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि राज्य के लगभग सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर चला गया है। रांची में 3 से 5 मई तक होने वाली साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित कर दी गई है। आयोजन की नई तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सचिव संदीप मेहता ने पत्र जारी कर बताया कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वीजा नहीं मिल पाने के कारण फिलहाल ये चैंपियनशिप टाल दी गई है। कोडरमा के झुमरे तिलैया स्थित CH स्कूल मैदान में कोडरमा कबड्डी लीग की शुरुआत हुई है। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें 4 महिला टीमें और 6 पुरुष टीमें शामिल हैं। मौके पर द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित टीम इंडिया के चीफ कोच बलवंत सिंह ने कहा कि कबड्डी का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है और इसमें छोटे छोटे शहरों से निकलकर खिलाड़ी विश्व पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस गेम को क्रिकेट से भी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। यदि क्रिकेट और कबड्डी का मैच साथ साथ TRP कबड्डी ज्यादा आ रही है और इसके अंदर फाइनेंशियल भी काफी सपोर्ट करोड़ रुपए मिलने बच्चे को, इसलिए हर बच्चे में जोश है और खेल एक ऐसी चीज है इसको सब पसंद करते हैं। हमारे विपिन जी ने जो कमाल किया ना, भगवान इनको और शक्ति दे और ऐसे ही टूर्नामेंट करवाते रहे। आने वाला भविष्य उज्जवल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले की खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, धर्म पूछकर नरसंहार, 26 पर्यटक मारे। हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बार्सिलोना में प्रवासी भारतीय व्यवसायियों और विशेषज्ञों से मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर के शब्द हैं, वन भूमि घोटाले में ईडी की झारखंड और बिहार के 17 ठिकानों पर छापेमारी। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोना पहली बार 1 लाख रुपए के पार। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हवाले से लिखा है, कोई भी संस्था संसद से ऊपर नहीं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने यूपीएससी परीक्षा में पहले, दूसरे और चौथे स्थान पर महिलाओं द्वारा बाजी मारे जाने की खबर को पहले पन्ने पर दिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड के 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थी सफल। दुमका के सौरभ सिन्हा 49वां रैंक लाकर पूरे राज्य में अव्वल। बोकारो के अखबार विक्रेता के पुत्र राजकुमार महतो ने भी मारी बाजी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रांची में विशेष सतर्कता। रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी।
पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार 26 को रांची महाधर्म प्रांत में 9 दिनों का शोक, आर्च बिशप हाउस में दी गई श्रद्धांजलि। मौसम विभाग ने आज से पूरे राज्य में लू चलने का जारी किया येलो अलर्ट, लोगों को सचेत रहने की सलाह। और रांची में 3 से 5 मई तक होने वाली सैफ सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप स्थगित, जल्द की जाएगी नई तिथि की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा।